हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड 50+ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स। और अभी जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम चल रही है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। मेरे पेपर में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। कौन से आए थे आगे बताऊँगी मैं आपको इसमें से। और ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है वो ल्यूसेंट की बुक के क्वेश्चन आंसर है, तो काफ़ी लेवल वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है, यानी वायु प्रदूषक का इसमें से कौन सा विश्वसनीय संकेत है। तो लाइकेंस एंड मॉस है। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेंस एंड मॉस की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो कि मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा है। तो मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषक तत्व है वो है यहाँ पर पीबी यानी कि लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और एक विषाक्त यानी जहरीला या पॉइजनस पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है, तो इनमें से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वायु प्रदूषक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो मुंबई कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में यहाँ पर प्रमुख जो वायु प्रदूषक है वो कौन सा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। वायुमंडलीय प्रदूषक इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं चारों, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर वायु प्रदूषक या वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें कौन कौन सी गैसें पार्टिसिपेट करती है। तो वो है यहाँ पर CFC, CO2, CH4 और NO2। ये जो 4 गैसेस है ये प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी गैस का है ये चारों गैसेस में। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो मेट्रोपॉलिटन नगर होते हैं इनमें स्वचालित वाहन अधिक चलते हैं और इसी के कारण यहाँ पर प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये, जो कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे संयोग करके एक विषैला पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर रबर। और ये जो क्वेश्चन है ये UPPSC में 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन से जैव विघटित है। तो जैव विघटित इसमें से कौन सा है। तो वाहित मल है। और ये क्वेश्चन भी देखें यहाँ पर BSSC में पूछा गया है, बिहार SSC में पूछा गया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग होता है। तो सीसा के द्वारा जो है वो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड रोग होता है, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग होता है। सीसा को हम लेड बोलते हैं,
इसका सिंबल Pb होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो हृदय संबंधी रोग पैदा करता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें से? तो कैडमियम है, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C एंड स्मॉल d, CD। ठीक है, तो कभी कभी सिंबल भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमें सिंबल भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खान में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण क्या है? तो यह जो रोग है वो सिलिका के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिलिका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कहाँ से आती है? तो जीवों के श्वसन के थ्रू, यानी कि जीव जो है श्वास लेते हैं, इसलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, किससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताजमहल को क्षति पहुंच रही है? तो यहाँ पर मथुरा तेल शोधनशाला से वायु प्रदूषण हो रहा है और इसी से ताजमहल को जो है वो क्षति पहुंच रही है, और ताजमहल का कारण इसी वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? ये क्वेश्चन मेरे इसमें आया था कि मार्बल कैंसर जो है वो किसे कहा गया है, मार्बल कैंसर किसे कहा गया है? तो एसिड रेन को कहा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन बना था मेरे पेपर में वर्ग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को अपन इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो मार्बल कैंसर जो है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पर अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा से जो भी मार्बल की चीज़ें बनी हुई रहती हैं वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होती जाती है, एक तरह से छरती जाती है, उनका क्षरण होता जाता है। और जो हमारा ताजमहल है ये भी किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो ये एसिड में घुल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ताजमहल है इसका कलर येलो भी होता जा रहा है, यानी कि इसका कलर धीरे धीरे थोड़ा हल्का पेल येलो कलर होता जा रहा है, यानी इसका क्षरण भी होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर किसको रोकते थे? एक ये क्वेश्चन भी यहाँ पर था मेरे पेपर में। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत है जिसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको रोकती है? तो ये पराबैंगनी किरणों को प्रवेश करने से रोकती है, इनको हमारे अर्थ पर ये यानी पृथ्वी पर आने से रोकती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ओजोन लेयर है वो कौन से स्फीयर में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अपन, मीनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। मीनामाटा डिजास्टर हुई थी एक जापान में, और ये जो डिजास्टर है वो कब हुई थी, ईयर भी पूछ सकते हैं। तो 1965 में हुई थी। किसके कारण हुई थी? तो पारद यानी कि Hg यानी मरकरी के कारण हुई थी। एक फैक्ट्री से जो मरकरी है वो पानी में छोड़ दिया गया था, और पानी में मरकरी जब डिज़ोल्व हो गया था तो वहाँ की जो मछलियाँ थी उनने पानी को पी लिया था, और मछलियों के शरीर में मरकरी से रिलेटेड कोई दूसरा एक कंपाउंड बन गया था, और फिर जब लोगों ने इन मछलियों को खाया था तो वहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे। तो इसी को कहा गया है मीनामाटा महामारी या मीनामाटा डिजास्टर के नाम से ये जाना जाती है, और ये जापान में हुई थी। और किसके कारण हुई थी? मरकरी के कारण। कब हुई थी पूछा जाए तो 1965 में। और ये SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो अगर जल में प्रदूषण बढ़ता जाता है, जैसे कहीं पर भी नदी तालाब का पानी है और उसमें प्रदूषण अगर बढ़ गया है तो उसमें किसकी कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
और उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, बीओडी परीक्षण करते हैं। और ये बीओडी परीक्षण जो होता है इसी को फुल फॉर्म में कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर जो ये सी ऑप्शन टिक लगा है गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हम करते हैं किसमें, जल प्रदूषण को मापने के लिए। और अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जगह शॉर्ट में लिखा रहे बीओडी तो ये भी सही है। बीओडी का ही फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो भी प्रदूषित पानी रहता है उसमें बीओडी का लेवल जो है वो घटता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डीडीटी होता है। तो जो डीडीटी है ये एक कैसा है, अजैव यानी अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, यानी इसका जो अपघटन है वो वायुमंडल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये अगर हमारी अर्थ पर, पृथ्वी पर आती है तो इससे त्वचा का कैंसर या फिर जो आँख के अंदर जो कैटरेक्ट होता है जिसको मोतियाबिंद कहते हैं वो होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्ग 3 के एग्जाम में, एक दूसरे पेपर में, कि पराबैंगनी किरणें जो अर्थ पर आती है उनसे कौन सा रोग होता है। तो उसमें वहाँ पर आँख का जो कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, वो ऑप्शन दिया था, तो वो सही था वहाँ पर। तो दोनों बीमारियाँ होती है, कैटरेक्ट भी होता है यानी मोतियाबिंद भी होता है पराबैंगनी किरणों के कारण, और त्वचा कैंसर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा। तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। अगर इसी स्पीड से प्रदूषण होता रहा तो जल के अंदर जो भी पेड़ पौधे रहते हैं उनके लिए वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसके आधार पर वहाँ पर जल प्रदूषण की माप की जाती है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा घुली हुई है मतलब जल शुद्ध है, और बहुत कम है मतलब जल जो है वो प्रदूषित है। और इसी को हम BOD कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो कौन सी गैस इसमें से वायु को प्रदूषित नहीं करेगी, तो वह है ऑक्सीजन गैस। और इसका जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में 21% में है, जबकि नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% में प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछी जाए तो उसका परसेंटेज 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश रसायन स्मोग इस आम क्रिया का परिणाम है। तो जो प्रकाश रासायनिक स्मोग बनता है, अब प्रकाश रासायनिक स्मोग क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वायुमंडल के अंदर जितने भी ये प्रदूषक गैसेस आती है ये आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेती है और दूसरे टाइप के हार्मफुल केमिकल गैसेस या सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश रासायन स्मोग। तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में NO2 गैस, O3 गैस तथा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे शॉर्ट में पेन कहा गया है, ये जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रकाश रासायनिक स्मोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है। वाहन से निकलने वाला प्रदूषण इसमें से नहीं है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो सौर ऊर्जा जो है इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पर जो जेट उड़ान होती है इससे सबसे अधिक यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है ये नई दिल्ली में है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है उसे हम परजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, परजैविक।
वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? फर्स्ट है यहाँ पर समुद्री तल में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, तट रेखा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर वैश्विक तापन अगर होगा यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये सभी इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था वर्ग 3 में 6 मार्च का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसमें आया था ये। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका, वहाँ पर ये ओजोन छिद्र जो है वो देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस इसमें से रिस्पॉन्सिबल है ये पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन, ये दोनों ही जो गैसेस है इनके कारण सबसे ज़्यादा वैश्विक उष्णता हो रही है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणों यानी कि यूवी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किसके कारण होती है? तो तेजाब वर्षा जो यानी कि एसिड रेन जो है वो किसके कारण होती है, कौन सी गैसों के कारण होती है ये पूछा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है इनके कारण तेजाब वर्षा होती है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है ये पूछा है यहाँ पर। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना यानी कि वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है उसके कारण जो वायुमंडल का ताप बढ़ता जा रहा है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं उसे? हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक जो धुआं होता है जो कि एक प्रदूषक है इसके लिए ब्राउन एयर का उपयोग किया जाता है ना। ब्राउन एयर कहा जाता है प्रकाश रासायनिक धुएं को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जो कागज है वो जैव निम्नीकरणीय है जबकि डीडीटी एल्यूमिनियम प्लास्टिक ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। तो जो पराध्वनिक जेट प्रदूषण है वो किसे पतला करते हैं? तो इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारी ओजोन लेयर को पतला करता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश जो एक वातावरणीय प्रदूषक है ये थर्मल पावर प्लांट से पैदा होता है। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? तो जहाँ पर कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है उन्हें कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट्स। तो यहाँ से जो राख उड़ती है उससे होता है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो ऐसा प्रदूषक कौन सा है जो जैव निम्नीकरणीय है यानी बायोडिग्रेडेबल है? तो वो है वाहित मल। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट जिसे शॉर्ट में पेन कहा गया है क्या है? तो ये एक गौण प्रदूषक है, मतलब ये एक इनडायरेक्ट प्रदूषक है, डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेयर में आके प्रदूषण नहीं करता है। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो सबसे खराब जो वायु प्रदूषक उत्पन्न करता है वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो कैडमियम है ये अगर पानी में मिला रहता है तो इसे साफ करने के लिए पाइला ग्लोबोसा को उगाया जाता है पानी में, और ये जो पाइला ग्लोबोसा है ये कैडमियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और जल प्रदूषण को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारण लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन सा है?
मारने वाला रोग कौन सा है, यहाँ पर ये पूछा है। तो वायु प्रदूषण के कारण लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला जो रोग है वो वात स्फीति है। कौन सा है? वात स्फीति। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरकों का अगर हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो वायु प्रदूषण के लिए कार्य कर रही है? तो वो है ग्रीन पीस। कौन सी है? ग्रीन पीस। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो जो भूमिगत यानी पृथ्वी के अंदर पानी है उसको भी कुछ जो प्रदूषक तत्व है वो प्रदूषित कर रहे हैं। तो कौन से है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हो जाएगा यहाँ पर आर्सेनिक। जो आर्सेनिक है ये भूमिगत जल को भी प्रदूषित करता है। लास्ट 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक हमें मेज द पेयर दे रखा है, इसे मैच करना है। तो एस्बेस्टस की जो धूल है उससे क्या होगा? फेफड़ों का रोग होगा। सीसा जो है इससे मस्तिष्क का रोग होता है। जो पारा है ये उदर के रोग को जन्म देता है। वही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रक्त धारा में मिलके यानी ब्लड में मिलके उसे विषाक्त कर देता है। तो ये था यहाँ पर मैच हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले जो प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रदूषक जो कि बारिश के समय जब पानी रीस के नीचे जाता है जमीन में तो उसके साथ में वो प्रदूषक तत्व भी रीस के जमीन में चले जाते हैं और हमारे पानी में मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि भूमिगत जल में मिक्सअप हो जाते हैं। और जब हम उन्हें उसी पानी को पीते हैं तो हमारे अंदर रोग पैदा करते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हें निक्षालक कहा गया है। क्या कहा गया है? निक्षालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो भारत के कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है और वह प्रदूषण जो है वो रीस के ज़मीन के अंदर चला गया है और उसके कारण वहाँ का जो पानी है यानी कि जो भूमिगत अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी वहाँ पर पॉल्यूटेड है। तो उसमें कौन से तत्व इसमें से पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक और फ्लोराइड के प्रदूषक तत्व उनमें पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 53 क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।